ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, लोकसभा चुनाव का जो छठवां चरण है वो आज कंटिन्यू है और अंतिम फेज 1 जून को होने वाला है। 4 जून को परिणाम भी आएंगे। इस संदर्भ में मैंने बहुत सारे प्रेडिक्शन दिए हैं और जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे एक एक प्रेडिक्शन को मैं मैच करूंगा। मैं 5% एरर लेकर चलता हूं कैलकुलेशन में, लेकिन जो गणना कर रहा हूं उसको ज़रूर चेक करना भी ज़रूरी है। उदाहरण के लिए 2014 में जो बताया था वही हुआ, 2019 में जो बताया वही हुआ और अब 2024 की बारी है, तो ये भविष्यवाणी की हैट्रिक भी लगने वाली है। आज ही मैं बता देता हूँ। टोटल सीट जो बीजेपी को 290 से 310 की और एनडीए को 3 से 15 से लेकर 355 की जो सीट आ रही है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। कांग्रेस की सीट 50 से 60 के बीच आने वाली है और 400 पार का जो नारा है वो शायद सिद्ध नहीं होगा, लेकिन जो लिखा है भाग्य में वही होना है। सारे पॉलिटिशियन यही कहते हैं कि भाई उनकी पार्टी तो सबसे ज़्यादा सीट लेकर आने वाली है। अब 400 पार होगा नहीं होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। डेट भी 4 है और 400 का जो सम करेंगे वो भी 4 आता है। राहु का नंबर है, राहु राजनीति का कारक है, तो न्यूमरोलॉजी वाइज देखा जाए तो उस दिन अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, लेकिन जो गणना मैंने किया है मैं उसी पर स्ट्रिक्ट रहूँगा। चलिए, पिछले वीडियो में मैंने 51 भविष्यवाणी बताई थी। उसके बाद महाराष्ट्र में मैंने बोला था कि 2019 में 41 सीटें मिली थी 48 में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद अगर कोई सबसे इम्पॉर्टेंट राज्य होता है वो महाराष्ट्र हो जाता है। 48 लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर। अब हम बात करते हैं आज की श्रृंखला में बिहार के लिए, क्योंकि पिछले बार 40 में 39 सीट लगभग क्लीन स्वीप किया था एनडीए ने। एनडीए का मतलब वहाँ पर जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू और साथ में बीजेपी का जो गठबंधन था, उन लोग ने मिलकर चुनाव लड़ा और 39 सीटें उनको मिली थी। तो अब हम ये बात करने वाले हैं कि बिहार में 31 सीट का मेरा प्रेडिक्शन है, 31 सीट के आसपास आनी चाहिए। अब वो कितनी सीटें आएंगी, लेकिन जो प्रेडिक्शन है उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ पहले भी कि ये गणना जो है न्यूमरोलॉजी के अनुसार, प्रश्न कुंडली के अनुसार और अन्य जो पार्टियां हैं उनकी कुंडलियों को देखने के बाद किया गया है। आपको पता होगा कि इस बार जो रामविलास पासवान जी थे, यानी चिराग पासवान जो अभी नेतृत्व कर रहे हैं उनकी पार्टी, उसके बाद ये मांझी जी की पार्टी, नीतीश जी की पार्टी और बीजेपी, ये सभी लोग मिलकर वहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस और अन्य दलों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वाल्मीकि नगर का प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन नंबर 1 आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में नीचे लिख के भी दिया जा रहा है। वाल्मीकि नगर में देखा जाए तो पिछले बार का जो चुनाव हुआ था वहाँ पर बैद्यनाथ प्रसाद जी चुनाव लड़े थे और वो जेडीयू के उम्मीदवार थे। इस बार वाल्मीकि सीट से प्रत्याशी को चेंज कर दिया गया है। जेडीयू ने सुनील कुमार कुशवाहा को वहाँ पर जगह दिया है और निश्चित रूप से कहा जाए तो ये सीट, एनडीए वर्ड में यूज़ करूँगा, अब आप ये चेक कर लीजिएगा कि कौन वहाँ पर लड़ रहा है। मैं एनडीए की बात करने वाला हूँ। तो जेडीयू के उम्मीदवार जो हैं, मतलब एनडीए को वहाँ पर सीट मिलती दिख रही है वाल्मीकि नगर में। पश्चिमी चंपारण की बात किया जाए तो पिछले बार संजय जायसवाल जी वहाँ से चुनाव लड़े थे
और काफ़ी अच्छे अंतरों से, लगभग 3 लाख वोटों से उन्होंने चुनाव वहाँ पर जीता था। इस बार संजय जायसवाल जी पुनः चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा है कि ये चुनाव जीतने वाले हैं। ये बीजेपी के पक्ष में ये रिजल्ट आने वाला है। तीसरा, पूर्वी चंपारण की बात करेंगे। यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी राधा मोहन सिंह है और पिछले बार भी राधा मोहन सिंह ने ही चुनाव लड़ा था। तो पूर्वी चंपारण में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी और वहाँ पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। सीहोर की बात किया जाए तो जनता दल यूनाइटेड की सीट से वहाँ के जो प्रत्याशी हैं लवली आनंद जी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार सुनील कुमार पिंटू जी चुनाव जीते थे वहाँ से, लेकिन इस बार उनका टिकट कटा है और वहाँ सीहोर में जहाँ की बीजेपी की सीट होती थी अब वो शिफ्ट होकर जेडीयू में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन फिर भी लवली आनंद वहाँ पर चुनाव जीतते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सीतामढ़ी की बात करते हैं। सीतामढ़ी जो है वो सुनील कुमार पिंटू की सीट है जो पिछले बार लड़े थे सीतामढ़ी से, और इस बार की अगर हम बात करते हैं तो सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर जी चुनाव लड़ रहे हैं और देवेश चंद्र ठाकुर जी इस बार चुनाव सीतामढ़ी से जीतेंगे। आप 4 जून को प्रेडिक्शन को मैच कर लीजिएगा। इसके अलावा पिछले बार कौन लड़े थे इस पर हटकर केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। मधुबनी बीजेपी के खाते में आ रही है, अशोक कुमार यादव वहां पर चुनाव जीतेंगे। अगली प्रेडिक्शन है झारपुर जो है, झांझरपुर जो है उस जगह पर जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं रामप्रीत मंडल वो चुनाव जीतने वाले हैं। सुपौल की बात किया जाए तो जेडीयू के से दिलेश्वर जी चुनाव जीत रहे हैं। इसके अलावा अगली सीट जो मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कटिहार की सीट है, वहाँ पर बीजेपी के कटिहार में बीजेपी ने अपने प्रतिद्वंदी को यानी कैंडिडेट को उतारा नहीं है। वहाँ पर जेडीयू पिछले बार भी थे और इस बार भी दुलाल चंद्र गोस्वामी जी चुनाव जीतते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट रूप से। अगली प्रेडिक्शन है पूर्णिया सीट को लेकर। पूर्णिया भी पिछले बार जेडीयू का ही गढ़ था और संतोष कुमार लगातार पिछले बार भी चुनाव जीते थे, इस बार भी ये चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मधेपुरा जो सीट है वो जेडीयू का गढ़ है और यहाँ से भी दिनेश चंद्र यादव जो लगातार चुनाव जीतते आए हैं, इस बार भी निश्चित रूप से वो चुनाव जीतेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दरभंगा। देखिए, दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं राजभूषण निषाद जी वो चुनाव जीतने वाले हैं। अगली प्रेडिक्शन है वैशाली की बात किया जाए तो वैशाली में लोक जननायक पार्टी की बात किया जाए तो वहाँ पर ये सीट पहले भी एलजेपी की थी, लेकिन एलजेपी में जो स्प्लिट हुआ है तो एलजेपी आरवी करके जो पार्टी है वो यहाँ पर चुनाव जीतने वाली है और यहाँ से वीणा देवी चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगी। वीणा देवी पहले भी चुनाव लड़ी थी और पिछले बार भी 2.5 लाख वोटों के आसपास से वो चुनाव जीती थी। गोपालगंज की बात करते हैं, ये जेडीयू का सीट ऑलरेडी है और यहाँ पर जेडीयू ने पिछले बार 3 लाख के आसपास की सीटों से इनको जीत मिली थी। इस बार भी मैं देख पा रहा हूँ कि जो गोपालगंज की सीट है वो जेडीयू के आलोक कुमार सुमन जी चुनाव जीतने वाले हैं और आलोक कुमार सुमन जी पहले भी चुनाव वहाँ पर जीते थे। इसके बाद हम बात करेंगे महाराजगंज की, जो कि उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन हम यहाँ बिहार वाली बात करेंगे। महाराजगंज बिहार के लिए पिछले बार जनार्दन सिंह जी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे और 2,30,000 के मतों से उन्होंने चुनाव को जीता था। एक लंबा मार्जिन उन्होंने बनाया था। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस बार भी जनार्दन सिंह क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं की जीत होगी, यानी ये सीट भाजपा को मिलते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद
हाजीपुर की बात करेंगे। हाजीपुर से चिराग पासवान जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से इनकी जीत होने वाली है। पिछले बार हाजीपुर में पशुपति कुमार पारस जी चुनाव लड़ रहे थे, तो इस बार हाजीपुर की सीट क्योंकि चेंज हुई है, जो जहां से सीट लड़े थे 2019 में चिराग पासवान, वहां से चेंज करके हाजीपुर आए हैं और यहाँ पर भी इनको बहुत अच्छी जीत मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। फिर उजारपुर करके जो जगह है, वहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं नित्यानंद राय, वो चुनाव जीतते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगली प्रेडिक्शन है समस्तीपुर के लिए। समस्तीपुर में एलजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, शांभवी चौधरी, और ये चुनाव जीतेंगे। अगली प्रेडिक्शन है बेगूसराय को लेकर। पहले भी गिरिराज सिंह जी वहां से चुनाव लड़ते आए हुए हैं, इस बार भी गिरिराज सिंह जी ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। डिस्क्लेमर आपको दे दूं, पिछले बार भी वहां पर कन्हैया कुमार वर्सेस गिरिराज सिंह जी का मुकाबला था और बहुत सारे थ्रेटनिंग कॉल आए थे मेरे पास, और उसमें ये बोला गया था कि अगर ये चुनाव कन्हैया कुमार जीतते हैं तो फिर आपको मतलब धमकी दिया गया था काफ़ी। उस वर्ड को मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन धमकी ज़रूर दिया गया था। तो मैं इस बार भी यही बोल रहा हूँ, गिरिराज सिंह जी चुनाव वहाँ पे जीत रहे हैं और कन्हैया कुमार तो अब दिल्ली में मनोज तिवारी के विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो वो चुनाव भी वो हारेंगे, मनोज कुमार तिवारी वहाँ जीतेंगे। खगड़िया की बात करें तो खगड़िया में लोक जननायक पार्टी जो है एलजेपी चिराग पासवान वाली, वो पार्टी के उम्मीदवार राजेश वर्मा जी चुनाव जीतेंगे। फिर भागलपुर की बात किया जाए तो भागलपुर में जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं अजय कुमार मंडल, ये स्पष्ट रूप से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंका जो सीट है बिहार के, उसमें जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं गिरधारी यादव, वो चुनाव जीतेंगे। मुंगेर की सीट की बात करें तो मुंगेर सीट में जनता दल यूनाइटेड से राजीव रंजन सिंह जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी चुनाव जीतते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। केवल मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, कैलकुलेशन कैसे हुआ ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। इसके अलावा नालंदा सीट जनता दल यूनाइटेड पुनः एक बार जीतने वाली है और यहाँ पर कौशलेंद्र कुमार जो है वो चुनाव जीतेंगे। अगली सीट है पटना साहिब की और ये सीट बड़ी इम्पॉर्टेंट है, रविशंकर प्रसाद जी की सीट है और ये निश्चित रूप से चुनाव जीतने वाले, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पाटलिपुत्र जहाँ पर मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ पर वो हारेंगी, मैं 51 भविष्यवाणी में भी बताया हूँ, और यहाँ पाटलिपुत्र से बीजेपी के राम कृपाल यादव जी हैं, निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं। आराह की सीट अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के आर.के. सिंह वहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। इसके अलावा गया की बात किया जाए तो गया में जीतन मांझी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और गया की अगर हम लोग बात करते हैं तो विजय कुमार मांझी जी पिछले बार चुनाव लड़े थे, इस बार जीतन राम मांझी जी चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि अब ये एनडीए में पूरे तरीके से हैं, तो इसलिए यहाँ पर मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये चुनाव जीतेंगे। नवादा की बात किया जाए तो नवादा की जो सीट है बीजेपी के विवेक ठाकुर जी वहाँ पर चुनाव जीतेंगे। पिछले बार चंदन सिंह जो थे वो एलजेपी के, उनको सीट मिली थी। इसके अलावा जमुई की बात किया जाए जहां पर चिराग पासवान पिछले बार जीते थे, वहां पर एलजेपी के प्रत्याशी अरुण भारती चुनाव जीतने वाले हैं। तो ये था पूरा 31 सीट का विश्लेषण। तो आप अपनी प्रतिक्रिया एक तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कौन सी सीट आपको लग रही है कि जीतेंगे या हारेंगे, कितनी सीटें आनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने प्रेडिक्शन में श्योर हूँ कि महाराष्ट्र में, बिहार में सीटें कम हो रही हैं, इवन हरियाणा में भी सीट कम हो रही है, लेकिन इसकी रिकवरी उत्तर प्रदेश या अन्य जगहों से, दक्षिण से ये होगी। तो डिस्क्लेमर देते हुए मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ और 4 जून को जब रिज़ल्ट आएंगे तो इस रिज़ल्ट को हम लोग ज़रूर मैच करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और जिन्होंने अभी तक कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है, उनको कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए, जिससे कि उनको प्रेडिक्शन मिलना प्रारंभ हो जाए। तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय।